क्या आपके अंदर कुछ अच्छा करने की और अलग करने की ललक है? बुलंदियों को छूने की चाह है? सफलता प्राप्त करने की आग है? और दुनिया के सामने खुद को साबित करने का जुनून और जज्बा है? तो दोस्तों मानिएगा, आपको किसी मोटिवेटर की जरूरत नहीं है। आप खुद ही अपने आप के लिए मोटिवेटर है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिनका जोश शुरू में तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे उनका जोश ऐसे ही फुस हो जाता है जैसे कि गुब्बारे की हवा निकल जाती है, और वो लोग अपने करे कराए पर पानी फेर देते हैं। तो आज मैं डॉक्टर वर्षा सिंह आपको बताने वाली हूं कि विल पावर को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए और प्रतिदिन मोटिवेट कैसे रहा जाए। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके विचारों में दृढ़ता होनी चाहिए, अंगद के पैर वाली, के हिलाए ना हिले। और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप निरंतर कोशिश करते रहिएगा। दूसरा, समस्या को हराएं, समस्या से हारे नहीं। और समस्या को बता दीजिए, यहां के राजा तो आप ही हैं, उनका आपके आसपास कोई स्थान नहीं है। फिर देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आपको छू भी नहीं सकती है। तीसरी बात, मन मर्जियां मत चलने दें। मन के हिसाब से अगर चलेंगे तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। मन को अपने अनुसार डिसिप्लिन में रहकर कंट्रोल करें और अपने हिसाब से चलाइए। देखेगा, अगले मोड़ पर सफलता है, आपका इंतजार कर रही है। और अपने मन को कंट्रोल में करने के लिए आप डेली रूटीन में कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप टीवी बहुत देखते हैं तो 1-2 दिन टीवी मत देखिएगा। अपने शब्दों में अपशब्दों का, स्लैंग लैंग्वेज का प्रयोग मत कीजिएगा। किसी के साथ भी अगर बात करें तो हंसकर, खुश होकर बात करें। गुस्सा नहीं करना है, उदास नहीं रहना है। आप करके तो देखिएगा, जिस दिन इन चीजों पर कंट्रोल करना आ गया, आपकी मुट्ठी में जहान होगा। और खुद से वादा कीजिएगा, जब तक मैं अपने टारगेट को पूरा नहीं करूंगा या करूंगी, तब तक मुझे बैठना नहीं है। और स्वामी विवेकानंद जी ने तो कहा भी है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो इसे अपना मंत्र बना लीजिए, जीवन का मंत्र बना लीजिए। और अगला काम क्या करना है, किसी से अपना कंपटीशन नहीं रखना है। आप तो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर खुद के हैं। खुद को हराइए और जीतेगा। मैंने तो लिखा भी है, स्पर्धा कर नहीं दूसरों से, तू स्वयं को बस हरा, तोड़ कर मानक स्वयं के, कर नया मानक खड़ा, कर नया मानक खड़ा। और दोस्तों, दूसरों को दोष बहुत दे लिया, अब थोड़ा गुस्सा खुद से भी कीजिएगा, आक्रोश निकालिएगा। अगर गलती करते हैं तो खुद से नाराज होना सीखेगा। देखेगा, धीरे धीरे आप गलतियां करना कम कर देंगे। और अपने कर्म पर भरोसा कीजिएगा, भाग्य पर नहीं। एक उदाहरण से समझाना चाहूंगी। हम लोगों को सेल बहुत प्यारी होती है, लेकिन आपने नोटिस किया है, सेल में हमेशा वो सामान होता है जो बचा हुआ होता है या डिफेक्टिव होता है। फ्रेश माल तो कोई और लूट के चला जाता है। तो वैसा ही होता है, जो भाग्य के भरोसे रहते हैं उन्हें केवल वही अवसर मिलते हैं जो जीतने वाले छोड़ देते हैं। अब आपको देखना है कि आपको फ्रेश अराइवल चाहिए या सेल का माल चाहिएगा। तो अपनी कोशिशें करते रहिएगा और अपने कर्म पर भरोसा कीजिएगा। और दोस्तों, असफलता से घबराइए मत। ये तो आपका इम्तिहान ले रही है। इन असफलताओं के पीछे सफलता खड़ी है और आपका इंतजार कर रही है। अगर एडिसन सोच लेता कि 9,999 असफलताओं से कुछ नहीं हुआ, तो क्या आज हम इस बल्ब की रोशनी में बैठे हुए होते? नहीं। तो दोस्तों, आप भी चमत्कार करने वाले हो। तो असफलता से घबराओ नहीं, इनका सामना करो और गलतियों को रिपीट मत करो। और अगली बात मैं बताने वाली हूं कि कोशिश निरंतर होनी चाहिए। आप रुकिएगा नहीं। एक बूंद जब एक पत्थर पर गिरकर उसमें छेद कर सकती है, तो क्या हमारे प्रयास हमें सफलता की ओर नहीं लेके जा सकते? मैंने तो लिखा भी, प्रतिदिन के अभ्यास से बढ़ता और निखार, छेद शिला में जल करे गिरकर बारंबार। हाँ, गिरकर बारंबार। तो आप भी कोशिश निरंतर करते रहिए। आपके कार्य में कंसिस्टेंसी
बहुत जरूरी है। जैसे मुझे कहते हुए गर्व होता है कि मैं 10 साल से योगा कर रही हूं, तो ये मत कहो कि मैंने शुरू कर दिया है। आप लोगों को ये बताइए कितने समय से आप उस कार्य को करते आ रहे हैं। और अगली बात यह है, आपको एक शब्द अपने डिक्शनरी से निकालना है। लोग अक्सर अपेक्षा करते कि उन्हें बैठे बिठाए सब चीजें मिल जाए। भाई साहब, पानी पीने के लिए भी गिलास तक जाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, तब पानी पीते हैं। तो जब हर एक चीज में आपको जतन करना ही है, तो क्यों दूसरे से अपेक्षा करना। और बिस्तर पे बैठे हुए चीजें पता है किसे मिलती हैं? सॉरी, आपको बुरा लगेगा, लेकिन बिस्तर पर एक बीमार आदमी बैठता है जिसको उसके खाने से लेकर उसके टॉयलेट तक की सभी सुविधाएं वहीं पर उपलब्ध कराई जाती हैं। तो क्या आप बीमार हैं जो आपको हर चीज वहीं पर चाहिए? आपको एक थाली परोस कर रख दी जाए और आप खाना खा लें? नहीं, आप बीमार नहीं हैं। आप तो इस जीवन की, इस सृष्टि की सबसे सुंदर कृति है। आपको कर्म करना है, उठना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और दोस्तों, एक चीज आपको अपने डिक्शनरी से और निकालनी है। भैया हमने बहुत करके देख लिया, कुछ नहीं होने वाला है, तो इसका मतलब आप ऐड नहीं देखते हो। 10 में से 8 जो एडवर्टाइजमेंट टीवी पर आते हैं बहुत मोटिवेशनल होते हैं। एक ऐड आता है, करने से ही होना है, तो कोशिश तो करो। सपोज कीजिए आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं। अगर आप एकदम से छोड़ेंगे तो शायद आपको कष्ट होगा और आप छोड़ भी ना पाए, क्योंकि आदतें ना तो एकदम से छोड़ी जाती हैं ना एकदम से पकड़ी जाती है, इनमें थोड़ा समय लगता है। तो मैं बात कर रही थी, यदि आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, अगर आप दिन में 5 बार स्मोकिंग करते हैं तो पहले आप उनको रिड्यूस करके 4 पर लाइएगा। कुछ दिन 4 रखिएगा, फिर उनको रिड्यूस करके 3 बार स्मोकिंग कीजिएगा, फिर धीरे धीरे उसे रिड्यूस कर 2 पर लाइएगा, फिर 1 पर लाइएगा, और फिर आप उसको नहीं करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि स्मोकिंग कब छोड़ दी गई। तो किसी भी चीज को छोड़ने का तरीका बहुत धीरे धीरे होता है। और आदतों को अपना दास बनाइएगा, आदतों के दास मत बनिएगा। अपने कंट्रोल में अपनी हैबिट्स रखिएगा। दूसरी बात, अपने ऊपर दूसरों की बातों का ज्यादा असर मत होने दीजिएगा। अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिएगा। क्या हुआ कि अगर किसी ने अच्छा कह दिया तो आप फूल के कुप्पा हो गए, अगर किसी ने बुराई कर दी तो आप आंसू बहा रहे हैं। कब तक चलेगा ये? आप अपने साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, तो दूसरों की बातों का असर इतना क्यों दिल पर लेते हैं? छोड़िए। और जो लोग परेशान करते हैं उनसे तो आप डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिएगा। और छोटे छोटे टारगेट बनाइएगा। जब आप छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे, उनको अचीव करेंगे, तो देखिएगा बड़ों को हासिल करने की ताकत आपके अंदर अपने आप आ जाएगी। और एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, केवल लक्ष्य, टारगेट केवल स्टूडेंट का नहीं होता है। इस पृथ्वी पर रहने वाले हर प्राणी का है, चाहे वो गृहिणी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सबका टारगेट होता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिएगा, अपने शौक को पूरा कीजिएगा, क्योंकि आपका नाम तो है लेकिन आपका काम आपकी पहचान है। तो अपने काम को, अपने हुनर को निखारिएगा। और एक कमी जो हम सब करते हैं, हम सिम्टम्स पे कार्य करते हैं, सिस्टम पर कार्य नहीं करते हैं। अगर हमारा मन उदास हुआ, हमारे जीवन में निराशा आ गई, तो हम क्या करेंगे? हम किसी मोटिवेटर की स्टोरी पढ़ लेंगे, किसी प्रेरक व्यक्ति की जीवनी पढ़ लेंगे। तो ये अच्छे हैं, सही हैं, लेकिन ये आपको क्षणिक यानी कि टेम्परेरी रूप से प्रेरित करेंगे, परमानेंट नहीं कर सकते, क्योंकि परमानेंट मोटिवेटर तो आपके भीतर छुपा हुआ है। जब तक आप उसे नहीं जगाएंगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए आपका शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसलिए हेल्दी खाना खाइएगा, सुपाच्य खाना खाइएगा जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, ताकि आप शरीर पर ध्यान देने की बजाय अपने काम पर ध्यान दें। रोज एक्सरसाइज कीजिएगा, फिर देखिएगा आपका शरीर ही, आपका मन ही कहेगा कि भाई काम करो, भाई काम करो, जग में रहकर नाम करो। और देखिएगा अगर आप इन टिप्स पर, और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा, कि अपने सुबह की शुरुआत कैसे करें, अपना दिन प्लान कैसे करें। जब आपका दिन प्लान होगा तब आपका हफ्ता प्लान होगा, महीना प्लान होगा, साल प्लान होगा, फिर तो आप बड़े बड़े टारगेट चुटकियों में अचीव कर लेंगे। तो मेरे इन टिप्स को अपनाइएगा और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा।
फिर देखिएगा सफलता खुद चलकर आपके द्वार तक आएगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।